आज राठौर मैंशन में हल्दी की रस्म है और पूरा घर हंसी और शोर से गूंज रहा है। कहीं लेडीज हल्दी के गीत गा रही हैं तो कहीं बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए। तभी आरुषि सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। उसके दोनों हाथों की मेहंदी अब काफी गहरी हो चुकी है। विमला और बुआ जी दोनों साथ में नीचे ही बैठे हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंची, विमला ने कहा, लो, आरुषि भी आ गई। तभी सबकी नजर तुरंत आरुषि पे पड़ी। हे भगवान, कोई मेरी बच्ची की नजर तो उतारो जरा। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। अब तो इसकी शादी की भी तैयारी कर ही लो भाभी। आरुषि ने आंखें बंद करके धीरे से सांस छोड़ी। बुआ, आप भी ना सुबह सुबह ही शुरू हो गई। और नहीं तो क्या, सच ही तो कह रही हूँ। आजा, मेरे पास बैठ। आरुषि उनके पास बैठ गई। बुआ जी ने तुरंत अपना फोन निकाला। देख, मेरे पास ना तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं। बुआ जी प्लीज, लड़के देखने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे, एक आध फोटो देख लेगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये देख, कार्डियोलॉजिस्ट, आईपीएस ऑफिसर, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो बोलेगी वो लड़का तेरे सामने हाजिर। और वैसे भी तू तो है ही इतनी सुंदर और सुशील, कोई भी लड़का तुझे देखकर मना कर ही नहीं सकता। तू बस मुझे अपनी चॉइस बता। कभी पायल आके कहती है, बुआ आपको पता नहीं है, हमारे भी बहुत पॉपुलर है। ऐसे ही किसी को इतनी आसानी से हाँ नहीं करने वाली। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। इन्हें तो कोई ऐसा चाहिए जो इनकी नखरे उठाने के लिए एवर रेडी रहे। मुझे कोई लड़का नहीं देखना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं देखना। ये कहकर वो उठने लगी। बुआ जी ने तुरंत उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अरे रुक तो, सच सच बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? ये सुनते ही आसपास की बैठी सब औरतें एकदम से चुप हो गई, जैसे वो भी जवाब सुनना चाह रही हों। आरुषि ने सीधे जवाब दिया, नहीं बुआ जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? मेरे पास इतने अच्छे रिश्ते हैं। बस तू एक बार हुक्म कर, जैसा लड़का बोलेगी वैसा ही लाके तेरे कदमों में रख दूंगी। आरुषि ने बस सिर हिलाया। मैं यहाँ पे जा रही हूँ। यहाँ पर 5 मिनट और रुकी ना तो अब वाकई मेरा रिश्ता पक्का करवा दोगी। आरुषि ड्राइंग रूम से बाहर निकलती है। पायल भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। दी, रुकना। क्या हुआ? पायल उसके साथ साथ चलने लगी। वैसे आज बुआ को एक बात तो बता देनी चाहिए थी, है ना? कौन सी बात? यही कि हमारी नजर में आपका एक आशिक पहले से ही है। पायल, पुष्कर और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, समझी? वाह, मैंने कुछ बोला भी नहीं और आपको पहले ही पता चल गया। क्या बात है, क्या बॉन्ड है दोनों के बीच। ठीक है भाई, मेरा वोट तो पुष्कर भैया को ही जाएगा। ये कहकर वो चली जाती है। आरुषि पीछे खड़ी होकर कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। शाम का वक्त हो चुका है और हल्दी की रस्में पूरे जोर शोर से चल रही हैं। अनिल भी मेहमानों में बिजी था। तभी सोमनाथ जी की आवाज आई। अरे ऋषि बेटा, सोमनाथ जी बोले, बड़े दिन बाद देखा है तुम्हें, कैसे हो और तुम्हारे पापा कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है अंकल जी। असल में ऋषि पुष्कर के ताऊ जी का बेटा है, लेकिन अनिल की दोस्ती पुष्कर से ज्यादा गहरी है। सब फैमिली फ्रेंड्स हैं। अनिल तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। फाइनली जनाब को आने का टाइम मिल ही गया। हाँ, ऋषि हंस पड़ा। आ तो गया ना भाई, तेरी हल्दी सेरेमनी कैसे मिस कर सकता हूँ। ऋषि ने सबसे मिलकर हालचाल पूछा। सबसे 2 मिनट में ही घुल मिल गया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर आरुषि पर पड़ी। वो कहीं अकेले में खड़ी हुई थी। हेलो आरुषि, ऋषि ने उसके पास आकर कहा। हाय, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे एक बात बताऊं, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बट हाँ, तुम्हारी खूबसूरती जरूर बढ़ गई है। आरुषि
हल्की सी मुस्कुराती है। थैंक्स। वैसे एक बात कहूँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा मुझे दोबारा। दोनों हल्की सी हंसी में बात करने लगे। बात बिल्कुल नॉर्मल थी, पुरानी फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, बस वैसे ही। इसी बीच लॉन के एंट्रेंस से पुष्कर अंदर आया। उसकी नज़र आदत की तरह भीड़ में जैसे किसी को ढूंढने लगी, जैसे हर बार ढूंढती है, और अगले ही पल वो उस पर जाकर रुक गई। आरुषि और उसके सामने खड़ा ऋषि, दोनों आराम से बात कर रहे थे। पुष्कर वहीं खड़ा रह गया। न जाने क्यों उसके कदम आगे बढ़े ही नहीं। बात करते करते ऋषि की नजर अचानक आरुषि के हाथों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। 1 मिनट, कल मेहंदी थी ना? ये कहते हुए उसने बिना सोचे आरुषि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वाह, योर मेहंदी लुक सो प्रिटी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आरुषि एक पल के लिए चौंक सी गई। वो अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लेती है। वैसे आर्टिस्ट की तारीफ जमती है। आरुषि बस हल्का सा मुस्कुरा दी। इसी पल लॉन के दूसरे कोने से पुष्कर वो सब देख रहा, और वो वहीं थम गया। उसने सिर्फ एक चीज देखी, ऋषि और आरुषि एक साथ, और ऋषि का इस तरह से आरुषि का हाथ पकड़ना। बाकी आवाज़ें, लोगों की हंसी सब धीरे धीरे धुंधली पड़ गई, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। पुष्कर की नज़र उन दोनों से हटी ही नहीं। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। उसकी जॉलाइन हल्की सी कस सी गई। दिल में एक अजीब सी चुभन उठी। उसने खुद से कहा, They are talking like friends only, और कुछ भी नहीं। उसने नज़र हटाने की कोशिश की, नहीं हटा पाया। उसके अंदर एक बेचैनी सी भरने लगी, जैसे किसी ने उसके सीने पर बोझ रख दिया हो। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, ऋषि पर नहीं, सबसे ज़्यादा खुद पर। क्या रंग लेकर आएंगी आरुषि और ऋषि की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, जानने के लिए देखते रहिए इश्क में तेरे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।